हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए ट्राइंगल चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में अक्सर आता है। आप देखिए हर बार आता है और इस क्वेश्चन में बच्चे जरूर छोड़ के आते हैं। तो आज मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप छोड़कर नहीं आएंगे। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, पक्का हो जाएगा, याद रखना। चलिए, तो देखिए, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR. Okay, so that triangle ABC is similar to PQR. ABC is similar to PQR. अब देखो आपको क्या गिवन है, AB अपॉन PQ ये लिखा है मैंने, AC अपॉन PR। देखो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM। ये जब ये साइड इससे, ये साइड इससे और ये इससे आपको रेशियो गिवन है तो समझ जाना कंस्ट्रक्शन करना है। कब पहचानेंगे? AC और PR दे रखा हो तो कंस्ट्रक्शन जरूर करना है, याद रखना। AC का PR मतलब इस साइड, इसका इससे ये तो है, इसका ये तो कॉमन रहेगा। अगर ये और ये रेशियो आ जाए तब कंस्ट्रक्शन करना है और इसकी जगह ये हट जाए और BC और QR आ जाए जिस पर मीडियन लाइज है, जिस साइड पर मीडियन है तो उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। इसकी जगह BC अपॉन QR आ जाए तो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई BC का आधा क्या है? BD है, आपको पता है। QR का आधा क्या है? QM है। तो हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका BD हो जाएगा, इसका QM हो जाएगा। तो रेशियो तीनों का, इसका इससे गिवन है, इसका इससे गिवन है और ये BD अपॉन QM हो जाएगा और ट्रिपल S से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और फिर एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा और हो गया। ये तो बस बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर S से S A और ये वाली साइड S। लेकिन इसमें AC अपॉन PR गिवन है, इसमें भाई साहब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें किसका डबल करोगे, किसका, क्योंकि ये खुद में सेल्फ है, कोई मीडियन तो है नहीं इस पर, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। मार्कर की कैप डिफरेंट हो गए मेरे पे। चलिए तो देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन और तो अच्छे तरीके से, आज के बाद तुम भूलोगे नहीं। अच्छे से एक बार 2 बार इसे वीडियो देख लेना और फिर 1-2 प्रैक्टिस कर लेना। बेटा लग जाइए एग्जाम में, जितना तुम अभी प्रैक्टिस कर लोगे बहुत बढ़िया रहोगे। चलिए तो आपको गिवन है AB अपॉन PQ। देखो AB क्योंकि प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल क्लियर हो गया, रेशियो इक्वल है, तो AB का PQ से, AC का PR से, AD का PM से, और ये दोनों ट्राइंगल क्या दिखानी है? सिमिलर। देखो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR ये तभी हुआ जब ये वाला एंगल हम क्या दिखा रहे हैं? इसके इक्वल। तब ये SAS आपका लग जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। चलिए तो देखिए ये गिवन है, इसकी तो हेल्प लेंगे, फर्स्ट मान लो इसको। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करूंगा। बहुत इजी मेथड से करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं प्रोड्यूस AD 2, मैं कर रहा हूं प्रोड्यूस तो देखिए प्रोड्यूस करता हूं, प्रोड्यूस AD 2E सच दैट AD इक्वल टू A। ठीक है, ऐसे दूसरे में कर लेंगे हम बिल्कुल सिमिलरली। ओके, इसको प्रोड्यूस करेंगे और R से इसको ज्वाइन कर देंगे। एन लिख देते हैं इसके इक्वल। तो प्रोड्यूस AD टू E सच दैट AD इक्वल टू
ए ई, ओके। ज्वाइन ई टू सी, है ना, इसी में लिख देते हैं ज्वाइन ई टू सी, इतना कर लिया। ऐसे इसमें कर लेंगे, कर लेते हैं, इसको भी लिख लो, चलो लिख लो अलग से। प्रोड्यूस पीएम टू एन सच दैट पीएम इक्वल टू एम एन, और ज्वाइन लिख दो एन टू आर, बस इतना होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको लिखवाया, इजीली तुम लिख लोगे, है ना। प्रोड्यूस एडी टू ई सच दैट एडी इक्वल टू डी, सॉरी डीई, ओके। ज्वाइन ए टू सी, प्रोड्यूस पीएम टू एन सच दैट पीएम इक्वल टू एम एन, ज्वाइन एन टू आर, ओके। चलिए, तो कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक मेरे से, कभी कभी मैं थोड़ा लिखता क्या हूँ, लिख जाता क्या है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन ये माइनर मिस्टेक देखी नहीं जाती है, ये हम भी नहीं देखते हैं। चलिए, अब इतना हो गया, अब क्या करना है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले भाई ये तो हमने कर लिया, तो हमें क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूं। देखो, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से क्या दिखना होगा, सिमिलर। पहले इससे क्या होगा, इस सिमिलर से ये हो जाएगा कि ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, ये वाले ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रेंट करना है और ये इससे कॉन्ग्रेंट करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखो, ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये होगा। चलिए, तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेंट करता हूं। इन ट्राइंगल ए डी बी, और ए का करस्पॉन्ड क्या है, ई, डी डी के है, तो ई डी सी, ईडी सी। अब इन दोनों हम देखते हैं क्या हमें इक्वल गिवन है, कॉन्ग्रेंट करना है, याद रखना। देखो, आपको गिवन है एडी इक्वल टू डीई, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन, याद रखना है। दूसरा BD इक्वल टू DC, रीजन D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। चलिए, ओके, तो नेक्स्ट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EDC, हो गया, बाय SAS, है ना, SAS, बस शॉर्ट में लिखना क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड पर। चलिए, तो इससे क्या होगा, लिख लेते हैं। इससे ये हुआ तुम्हारा कि AB इक्वल टू EC बाय CPCD, और दूसरा एंगल भी लिख लो साथ के साथ, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CED। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया। तो पहले कंस्ट्रक्शन, फिर दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर क्या करना है, बाय ऐसे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, बाय CPCD से ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। चलिए, सिमिलरली इसी टाइप से आप सिमिलरली क्या होगा, PQ इक्वल टू NR इन ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू NR हो जाएगा, इन जब इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करोगे, और एंगल
QPM इज इक्वल टू RNM। ठीक है, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इधर ध्यान दीजिए। नाउ फ्रॉम फर्स्ट का यूज करना है, मैं पहले बताऊंगा। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू, इधर ध्यान दो, बहुत ध्यान देना है, AC और आपने, है ना, सॉरी हाँ, AB, क्योंकि देखो डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट पूरा लिख देता हूं, फर्स्ट हो गया, सॉरी ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इन तीनों से आ जाओ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ से आ जाओ। तो फर्स्ट में AB, और AB हमने किसके इक्वल दिखा दिया, EC, तो इस AB की जगह EC लगा दो। PQ, और PQ हमने किसके इक्वल दिखा दिया, NR इक्वल टू AC अपने आप में अकेला है, इसको हमने कुछ नहीं किया है। PR कुछ नहीं किया है। AD, अब देखो AD ऐसे लिख दो, इसमें कुछ नहीं, और PM। ठीक है, अब याद देखो, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन NR, AC अपॉन PR, और AD का डबल 2AD, मतलब 2AD का मतलब AE हो जाएगा। 2PM, PM का डबल क्या हो जाएगा, PN। अब देखो ये क्रिस ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो है, ये चेक करना है तुम्हें। EC अपॉन NR, EC अपॉन NR, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AE अपॉन PN, AE अपॉन, तो क्लियर हो गया। ट्रायंगल AEC और ट्रायंगल PNR ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, तो ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ACE, तो PRN Y ट्रिपल S, है ना, ट्रिपल S रूल, ओके, बाय ट्रिपल S रूल, ट्रिपल भी है, ट्रिपल S बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपल S। ओके, तो ये हो गया। अब इससे क्या हुआ, इससे सिंपल है कि एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि आपको पता है जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ई इक्वल टू एंगल एन बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना, एंड प्रोपोर्शनल, तो यहां पर इक्वल है क्योंकि एंगल लिख रहे हैं। दूसरा एंगल शॉर्ट में लिख देता हूं, टाइम कम है हमारे पास, इसे मैं 1 लिख सकता हूं और इसको मैं 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPST। यहां तक आ गया। अब देखो बेटा, अब मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है, फिर समझ लो, पहले कंस्ट्रक्शन किया, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया इन दोनों को, ओके, बाय CPCD से AB EC के को रख लिया, ओके, AB EC के को रख लिया बाय CPCD से, और ये वाला एंगल E के को रख लिया। ऐसे सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल में ये मैंने लिखा है, आप देख ली, इससे पार्ट तो मैं लिखा रहने दूंगा, ओके, बस इतना ये वाला रफ कर रहा हूं, ओके, इसका तुम्हें ध्यान रखना है ना, इसका कॉन्ग्रुएंट किया और कंस्ट्रक्शन किया, इसका तुम्हें याद रखना है, ओके। चलिए ओके, अब देखिए, अब इसके होने से क्या हो रहा है, ऐसा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, ये तो हमें चाहिए। एंगल E
एम के इक्वल आ गया, एंगल ई एम के। लेकिन तुमने देखो फ्रॉम, है ना, इसको ये हमारा 5 6 और ये 7, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं ना फ्रॉम, तो ये फर्स्ट है, उसके बाद मेरे सेकंड, फिर थर्ड, है ना, थर्ड वाला पॉइंट देखना, फ्रॉम थर्ड, उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट, लास्ट ये वाला 6, चेक करो। तो देखो यहां देखो, ध्यान से देखो जरा कि ये एंगल इसके इक्वल दिखाया, है ना, और ये एंगल इसके इक्वल दिखा दिया हमने, और इसको हमने पहले इसके इक्वल, देखो ये लिखा हुआ है। तो इससे क्लियर होगा, यहां से स्टार्ट होता हूं, कोई भी मेरा रास्ता ब्रेक नहीं होगा। आप देखना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल, तो इससे क्लियर होगा कि ये भी इसके इक्वल। तो वही लिखना है मुझे, एंगल ABD, है ना, सॉरी ABD क्यों, एंगल BAD इज इक्वल टू BAD किसके इक्वल है, एंगल E, और एंगल E किसके इक्वल है, एंगल N, और एंगल N किसके इक्वल है, एंगल QPM, ये ठीक है। तो इससे क्लियर देखो, सबके पीछे इक्वल का साइन आ गया। तो इसके दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPM, ये हो गया 7, इसको मान लेंगे 8। अब आप ऐड कर दोगे, एडिंग एंगल किसको करना है, 7 को और 8 को, एडिंग 7 एंड 8 कर दो ऐड। तो एंगल BAD, तो BAD में क्या ऐड होगा, 1, वही है 1 है ना, 1 इसमें ऐड हो जाएगा। एंगल QPM में ऐड हो जाए एंगल 2, ये। अब इन दोनों का देखो, 1 और BAD को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल BAC, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल QPR, ये हो गया। अब ये दोनों ऐड कर गए, अब ऐड कर दे नाउ इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल QPR। अब इन दोनों में क्या क्या पता है वो लिख दो। देखो हमें पता है AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, और ये वाला लिख लो यहाँ पर, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। तो देयरफॉर ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR बाय SAS सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता और आता ही है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, याद रखना है। उसके बाद ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये साइड इसके इक्वल रखी हमने, और ये एंगल इसके इक्वल रखा बाय CT से दोनों को। ऐसे दूसरे ट्रायंगल सिमिलर में लिखा हुआ है मेरा बिल्कुल सेम, ये इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। फिर क्या किया, फिर बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर किया। कैसे किया, पहले इनको जो मुझे साइड गिवन है, पहले क्या गिवन है, ये गिवन है AB अपॉन PQ। तो AB की जगह मुझे क्या पुट करना है, AB की जगह मुझे EC पुट करना है, PQ की जगह क्या पुट करना है, NR पुट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार दिखा चुका हूं उनको। AC अपनी जगह रहेगा, PR अपनी जगह है, AD अपनी जगह है, ये लिखा हुआ है। फिर मैंने AD और PM को 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका डबल E हो जाएगा, इसका डबल PN हो जाएगा। अब ये बन गया, इन तीनों की वजह से ये वाले ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर बाय ट्रिपल S। इससे क्या हुआ, ये एंगल इसके इक्वल आ गया और ये एंगल इसके इक्वल आ गया। फिर क्या किया, फिर मैंने ये तो इसके इक्वल मिल गया है ना, ये इसके इक्वल हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे, है ना, फिर मैंने लिखा है, ठीक है, कि फ्रॉम थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स से क्या है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। देखो ये लिखा, चारों इक्वल लिख दिए, फिर ये इसके इक्वल लिख दिया, फिर इसको और मैंने 7 को ऐड कर दिया, तो ये एंगल पूरा आ गया। BAC इक्वल टू QPR। ये सब खेल जो है BAC इक्वल टू QPR दिखाने के लिए,
ये समझ जाइए। अब मैंने ये तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, स्टार्टिंग में है, और ये मैंने प्रूफ दिखा दिया मैंने, है ना। तो अब ये दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए। देख ले बेटा, पक्का आएगा, अच्छे से समझाया मैंने, बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझना है, और रट भी जाएगा। एक दो बार समझ लेना, एक बार वीडियो देख लेना, और एक बार अपने हाथ से कर लेना, पक्का आज एग्जाम आ गया तो करके आओगे। चलिए।